ईरान अमरीका मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका साल्सों के साथ मिलकर 14 नकाती MOU पर काम कर रहे हैं। MOU में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी में कमी, ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर की किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिली जैसे अमूर शामिल। ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी मसले के हल में बड़ी रुकावट। फरीकैन की बाहमी रजामंदी से 1 माह के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में तौसीक़ का भी इम्कान। जंग बंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम न करने का पाकिस्तान ने कहा था, मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है लेकिन उसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। पॉप लियो का बड़ा एहतराम करता हूं लेकिन उनके ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत पर खुश नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पॉप को बताएं कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। पॉप अपने बयानात में ईरान में 42,000 निहत्थे मुजाहिरीन के कत्लेआम का जिक्र भी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हममनसब ली क्योंग से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरा चीन के दौरान मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया, सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुर्रज़ाक रहमानी फजली ने वाज़ेह कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब चीनी जहाज़ पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरानी सफ़ीर ने कहा, दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान और चीन के वज़राए ख़ारजा मुलाकात मुस्बत असरात सबूताज करने के लिए बाज़ फ़रीक ऐसी बातें फैला रहे हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात। ईरान के साथ किसी माहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर, कहा तमाम फरीक सालसी की कोशिशों में शरीक हों ताकि पुरअमन ज़राए और बातचीत के जरिए बहरान की बुनियादी वजूहात से निमटने की राह हमवार हो सके। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। अमरीका ने ईरान को हथियारों के हसूल में मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों के शिकार अफराद और कंपनियों ने शाहिद ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुंचाने में ईरान की मदद की। अमरीका की जानिब से चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। रूस का ईरान अमरीका मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का अमाराती हममनसब से टेलीफोन पर राब्ता। सरगेई लारोफ ने कहा, कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। रूस नहीं चाहता खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुनशियात की रोकथाम के लिए माहिदा। वफाकी वज़ीर दाखिला नार्कोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए तारीखी माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। कहा, बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। शफाफियत, एहतसाब और मजबूत मालियाती निज़ाम पायदार मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अकाउंटिंग के शोबे में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की। इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन पाकिस्तान की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, मुकालमे और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग में बड़ा इजाफा। मार्च में सालाना बुनियादों पर बैरूनी फंडिंग
31.72% बढ़ी। मार्च 2026 में बैरूनी फंडिंग का हजम 73 करोड़ 13 लाख डॉलर्स रहा। रवा माली साल के पहले 9 माह में बैरूनी फंडिंग में 19.74% इजाफा। वजारत इक्तिसादी अमूर ने बैरूनी फंडिंग की रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई और शहरियों का पारा दोनों आसमान पर जा पहुंचा। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा के किरायों में 10% इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ताहाल किराए बढ़ाने का ऐलान नहीं किया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सुबह जब हम उठे तो 15 रुपये पेट्रोल और महंगा हो गया। हम तो गरीब बंदे हैं, ये शिफ्टों की गाड़ियाँ चला रहे हैं, खर्चा जो है बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा। अब जो है दाल खानी भी जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की सारी अवाम यही मुतालबा करती है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। जब हमारे जहाज़ गुजर रहे हैं, ये पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो तमाम चीज़ों को इफेक्ट करता है। आपकी पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है तो आपकी माचिस की डिबिया से लेकर घर के आटा दाल चीनी हर चीज़ इफेक्ट होती है। रोज़गार तो पहले ही जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और ऊपर से ये परेशानी हो गया पेट्रोल की। अब कहीं भी बंदे ने नकलो हरकत करनी हो तो इतनी मुश्किल पेश आती है। ईरान के जजीरा खारिज से तेल के अखराज की इतलात। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के तेल के अहम टर्मिनल से जजीरा खारिज के साहिल पर तेल फैल रहा है। तेल के अखराज पर नजर रखने वाले इदारे आर्बिटर EOS के मुताबिक तेल 52 मुरबा किलोमीटर सऊदी पानियों की तरफ फैलता दिखाई दे रहा है। फौरी तौर पर तेल के अखराज की वजह मालूम न हो सकी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के दुश्मन को दो टोक ललकार। मुल्की सरहदों के मुहाफिज दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। 9 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने दुश्मन को वाज़ेह करते हुए कहा कि दहशतगर्द भारत ने मफरूजों की बुनियाद पर बिला इश्तियाल हमले से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान अपने वक्त जगह और अपनी मर्जी के मुताबिक भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती और सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा और बना रहा है। मार्का हक में बदतरीन हजीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। दफ्तर खारजा ने मज़हका खेज भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से तरदीद कर दी। DGI SPR ने 9 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ को सबूतों के साथ बेनकाब किया। सिख रहनुमा ने भी अमृतसर में गिरने वाले मिसाइल को भारतीय साख्ता करार दिया। मार्का हक की शानदार फतह को 1 साल मुकम्मल। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रैलियां। शुरका ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। डेरा बुगटी और जाफराबाद में शानदार रैलियां। हजारों नौजवानों की शिरकत। वजीराबाद में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के सिलसिले में रैली। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे। नारोवाल, जफरवाल और पाकपतन में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। वतन से मोहब्बत और अज़्म इस्तक़लाल की नई सदा। SPR ने नए नगमे ललकार का टीज़र जारी कर दिया। नगमे में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। वफाकी और सूबाई वजारतों ने भी ऑफिशियल एक्स अकाउंट्स की DP पर मार्का हक लोगो लगा दिया। कराची में यौम फतह की शानदार तकरीब। सकाफती रंगों की बहार। रूसी कौंसल खाने में शानदार इवेंट। दोस्ती के रंग नुमाया। रूसी तालिबान की दिलकश परफॉर्मेंसेस ने समा बांध दिया। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर तुर्किया में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अस्करी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाक अफवाज का अफगान बॉर्डर पर तारीखी ऑपरेशन। मार्का हक की आमद से कबल पाक अफवाज के ईमान और बहादुरी पर मबनी सीरीज जुर्रत के निशान का टीजर जारी। जुर्रत के निशान की हालिया किस्त। पाकिस्तानी फौज की 25 से 27 अप्रैल 2025 की तारीखी दास्तान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के जिला कंबर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार।
दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में गर्मी की शदीद लहर, माहिरीन की धूप से बचने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने की हिदायत। अमेरिका में चमकते गोलों और पुरस्कार उड़ती अशिया की अजीब फ़ज़ाई मुज़ाहिर। वाइट हाउस ने UFO या खलाई मखलूक से मुतल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात और वीडियोज़ जारी कर दी। सदर ट्रंप की हिदायत पर इन दस्तावेज़ात को डिक्लासिफाई किया गया। पेंटागन ने 160 से ज़ायद फाइलों को तशवीशनाक और दिलचस्प केसेस करार दिया। फाइलों में 1940 की दहाई से लेकर अब तक के वाक़यात शामिल हैं। इसराइल के सर पर जंग का जुनून सवार। लिबनान में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लिबनान पर इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमले में रेस्क्यू एहलकार समेत 31 अफराद शहीद। इसराइली ड्रोन ने सड़क पर एक गाड़ी को निशाना बनाया जिसमें सिविल डिफेंस एहलकार शहीद हुआ। बिन्ते जबील में हुए फ़ज़ाई हमले में 5 अफराद शहीद हुए। कस्बे अल सुल्तानिया पर हमले में 4 अफराद जान से गए। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को शिकस्त का सामना। मद्दे मुकाबिल सियासी जमात रिफॉर्म्स UK 1422 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर आ गई। लेबर पार्टी इंग्लैंड 1980 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। इलेक्शन में बदतरीन कारकर्दगी पर बरतानवी वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का सामना। सर केयर स्टार्मर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी पर फतह की 81वीं सालगिरह की तकरीबात। रूस के रेड स्क्वायर में सालाना यौम फतह की परेड। यूक्रेनी हमलों के पेश नज़र इस साल परेड महदूद पैमाने पर की गई। सिक्योरिटी खदशात के बायस फौजी साजो सामान सरगर्मियाँ भी महदूद रखी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम आमद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। चेयरमैन PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट के दूसरे रोज़ का मैच भी देखा। ढाका में जारी पाक बांग्लादेश टेस्ट के दूसरे रोज मेजबान टीम 413 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना लिए। बांग्लादेश की जानिब से कप्तान अजमुल हसन शांतु की सेंचुरी, 101 रन बनाए। मोमिनुल हक 91, मुस्तफिजुर रहमान ने 71 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली और नुमान अली ने 1-1 विकेट हासिल की।